ने खामोशी से अपना एक अल्टीमेट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है और दुनिया देखती रह गई है। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक और वॉशिंगटन से लेकर कैनबरा तक सारी स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में खलबली मचा दी है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक मिस्टीरियस ट्रेल दिखी है और दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये अग्नि 6 की शैडो है? क्या इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और आईसीबीएम की लिमिट को क्रॉस कर लिया है? चलिए लेयर्स को डिकोड करते हैं और भारत की इस बड़ी खुशखबरी को आपके सामने पेश करते हैं। पिछले कुछ दिनों में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक बड़ा टेस्ट हुआ। डीआरडीओ ने ऑफिशियली अग्नि मीर्व टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की बात कही है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मीर्व का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। सिंपल भाषा में एक मिसाइल जो ऊपर जाएगी लेकिन ऊपर पहुंचकर वो फटने के बजाय कई हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और ये हर हिस्सा यानी हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकता है जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। बेसिकली एक मिसाइल और पूरा दुश्मन देश टारगेट लॉक हो जाएगा। लेकिन असली मसाला मीर्व में नहीं, अग्नि 6 की रेंज में है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि अग्नि 6 की रेंज 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये डिप्लॉय होती है तो इंडिया टेक्निकली एक ग्लोबल पावर बन जाएगा जिसकी पहुंच हर कॉन्टिनेंट तक है। हम अपने देश से बैठे बैठे कहीं भी हमला कर सकते हैं। ईरान यूएस की जंग तो आपने देखी होगी, वहां भी भैया ईरान के पास जो घातक मिसाइलें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार किलोमीटर दूर जा सकती हैं, लेकिन हमारी वाली भैया 6 से 10,000, और ये मैं टॉप क्लास मिसाइल्स की बात कर रहा हूं जो कि सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास है। दर्शकों, डीआरडीओ चेयरपर्सन समीर वी कामत ने हाल ही में कहा था कि ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है और गवर्नमेंट अप्रूवल भी मिल गया। और दर्शकों, एक सवाल है कि क्या जो पिछले हफ्ते मिस्टीरियस लॉन्च था वो एक ग्रीन सिग्नल था, लेकिन अब डीआरडीओ ने ऑफिशियल कंफर्मेशन भी दे दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया अब अपनी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी से आगे बढ़कर एक क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट कर रहा है, खासकर तब जब इंडो पैसिफिक में टेंशंस बढ़ रही हैं। लेकिन रुकिए दर्शकों, कहानियां खत्म नहीं होती। इस पूरे एपिसोड में एक नया नाम निकल कर आया है और दर्शकों वो है एडवांस्ड टैक्टिकल रेंज ऑगमेंटेशन। डीआरडीओ ने एक मेडन फ्लाइट ट्रायल किया एक ग्लाइड वेपन सिस्टम का, और ये टारा सिस्टम क्या है? ये एक ऐसी टेक है जो आपके पुराने डम्ब अनगाइडेड बॉम्ब्स को स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदल देता है। ये लो कॉस्ट है यानी सस्ता बना है, पर इसकी लिथैलिटी इतनी है, ये इतना घातक है कि दुश्मन के ग्राउंड टारगेट्स को सर्जिकल एक्यूरेसी से उड़ा सकता है। सोचिए, एक तरफ अग्नि 6 जैसी जायंट मिसाइल जो हजारों किलोमीटर दूर डेटरेंस क्रिएट करती है, और दूसरी तरफ तारा जैसी टेक्नोलॉजी जो टैक्टिकल लेवल पे दुश्मन को संभालने नहीं देगी। यानी दर्शकों, एक निशाने से, एक मिसाइल से अब हम किसी पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान के लिए ये डबल ट्रबल है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और उनका एक्सपेंशनिस्ट वाला माइंडसेट अब इंडिया के इस नए मिसाइल अम्ब्रेला के नीचे है, और अब वो इन नई मिसाइलों से खुद भी डरेंगे। जब हम हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया का कोई भी करंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी कहा है, और ये वाकई सच है। लेकिन खुशी की बात यह है दर्शकों कि इंडिया अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला देश नहीं रहा। हम वो देश बन गए हैं जो हमारी शैडो क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे सरहदों की हिफाजत करेंगे, और अब हमने वो सारे हथियार खुद बना लिए हैं। दर्शकों, अग्नि शैडो ने वाकई एशिया का पावर बैलेंस तो नहीं बदल दिया। साइंस कहती है कि हाँ, और जियोपॉलिटिक्स कहती है कि देख के भारत की ये नई रफ्तार और ये नई धार अब रुकने वाली नहीं है, और अगले कुछ महीने बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं जब इस मिसाइल के और भी पैरामीटर्स सामने आएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए वन इंडिया के साथ, और भारत ने डिफेंस में जो तरक्की की है इसका जश्न आप भी मनाइए। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.